हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मूवी स्काई फोर्स के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट ट्रूली filled with patriotism, स्काई फोर्स स्टारिंग अक्षय कुमार, डेब्यूटेंट इंट्रोड्यूसिंग वीर पहाड़िया। जैसा नाम है वैसा ही काम है, पहाड़ जैसा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। सेंट्रल कैरेक्टर ही वीर पहाड़िया का लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं, हमें पता है ये कहानी 1965 में हुए पाकिस्तान के सरगोड़ा एयर स्ट्राइक पर बेस है, जहाँ पे इंडिया ने सबसे पहला एयर स्ट्राइक किया था। और इस बीच की कहानी तो है ही, एयर स्ट्राइक की कहानी तो डेफिनेटली स्काई फोर्स है, बट उससे कई उम्दा, उससे कई ज़्यादा डीपली कनेक्टेड, इमोशनली ड्रिवन और सबसे ज़्यादा पेट्रियोटिज्म से भरपूर ये कहानी है। स्काई फोर्स एक उम्मीद की कहानी है, एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो अपनी परवाह न किए बिना देश की परवाह करता है, देश के सोल्जर, देश के एयरफोर्स की परवाह करते हुए वो ऐसे मिशन पर जा पहुंचता है जहां से उसे पता है मे भी वापस आना मुमकिन नहीं था। उस तरीके की ये कहानी है। एयर स्ट्राइक से ज़्यादा मुझे ये बहुत ही डीपली इमोशनली कनेक्टेड ह्यूमन की कहानी लगी, जहाँ पे वीर पहाड़िया का जो कैरेक्टर है विजया का, वो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे 1965 में जिन्होंने ये कैरेक्टर ये प्ले किया है, वो जो बंदे थे, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के पर छड्डे उड़ा दिए थे, उसकी ये कहानी है। स्काई फोर्स एक क्या ही कहूँ मैं, मतलब पहले हाफ में स्काई फोर्स पूरा एयर स्ट्राइक बताती है, धार 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 धार। पाकिस्तानी इंडियन एयरबेस पे हमला करते हैं, इंडियन एयरबेस वाले सरगोड़ा पे हमला करते हैं। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पे सेकेंड हाफ में जाके जब हम देखते हैं, बट ऑब्वियस है ये रियल लाइफ स्टोरी है, सभी को पता होगा, सभी ने कहानी पढ़ी होगी गूगल पे जाके, जब उन्हें पता चला किसकी ये कहानी है। बट ये कहानी एक ऐसे मिसिंग पर्सन की है जो अपनी परवाह न किए बिना देश को आगे रखता है, देश के सोल्जर को आगे रखता है कि वो महफूज रहे, मेरी जान भले ही चली जाए। मैं तेरी मिट्टी बुलाए तो, मैं आवाज लगाए तो, वो गाना जब जब मतलब सोल्जर मर रहे हैं, सोल्जर की याद आती है, सोल्जर मतलब शहीद हो जाते हैं अपनी कंट्री को बचाते बचाते, वो जो गाना आता है दिल को छू जाता है, दिल में मतलब झंझना हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। हर्ष के आंसू भी होते हैं और कभी कभी दुख के आंसू भी। ये बेसिकली एयर स्ट्राइक इमोशनली कनेक्टेड कहानी के साथ साथ फैमिली की कहानी भी यहाँ पे दर्शाती है, कैसे एयरफोर्स हो, कोई भी आर्मी हो ना, सोल्जर हो, एयरफोर्स पायलट हो, कोई भी हो, उनकी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली को क्या कुछ करना पड़ता है, क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, उस चीज़ की कहानी भी हम स्काई फोर्स में देखते हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट एन वॉर टाइप ऑफ मूवी, इट्स बेसिकली अ मूवी फॉर इमोशनली कनेक्टेड पर्सन, फैमिली, सोल्जर्स की फैमिली। खुद सोल्जर जब वॉर में जाता है तो क्या क्या उसे महसूस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें उसे करनी पड़ती है, वो चीज़ें स्काई फोर्स में देखने मिलती हैं। हेड्स ऑफ टू संदीप केवलानी एंड अनिल कपूर, आदित्य अनिल कपूर जो डायरेक्टर, इन्होंने मिलके बहुत ही लाजवाब काम किया है। जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी है स्काई फोर्स की, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली मेड सिनेमेटोग्राफी। जिस तरीके से यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स बताया है, जिस तरीके से एयर फोर्स का जो बेस बताया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही दमदार है, पावरफुल स्क्रिप्ट है एंड पावरफुल डायलॉग है इसमें, पावरफुल डायलॉग्स है, वो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे डायलॉग्स है। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस हो, सारा अली खान हो, निमृत कौर हो, वरुण बदोला हो, शरद केलकर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो इसमें पाकिस्तानी आर्मी है, बट वो कैरेक्टर इस मूवी का सेंट्रल कैरेक्टर्स के साथ साथ है। अब वो क्यों है, आप कहानी देखोगे वो पता चलेगा। मेनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीर पहाड़िया, व्हाट अ डेब्यू मैन, व्हाट अ डेब्यू।
जिस तरीके के एक एक फाइटर में होना चाहिए ना जज्बा, देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए मर मिटना है। पता है कि आगे कुछ पता नहीं है, हम यहाँ से आगे पीछे जाएंगे नहीं जाएंगे, बट इतना पता है कि जब फोकस देश के लिए है तो सामने वाली जो आर्मी है उसके परछल्ले उड़ा देने हैं। उस तरीके का कैरेक्टर, पावरफुल वॉइस, डायलॉग डिलीवरी, डिक्शन, डांस, सब कुछ बेहतरीन था। वीर पहाड़िया एज अ डेब्यूटेंट और रिपब्लिक डे पे पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग, मोस्ट क्लाइमैक्स स्काई फोर्स का वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स। जिस तरीके के यहाँ पे मतलब उसे महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, जो लास्ट में सीन है उसकी बच्ची और अक्षय कुमार के बीच के सीन है, रो देता हूँ मैं। डेफिनेटली आंखों से आंसू आ जाते हैं, नॉर्मली देखते देखते भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये तो फिर भी पेट्रियोटिज्म से भरपूर मूवी है। मैडॉक्स मूवीज, हेड्स ऑफ, जिस तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट किया है, यस दिस इज कॉल्ड अक्षय कुमार कमबैक। सोल्जर का कैरेक्टर हो, यूनिफॉर्म हो, सूट होता है, दैट्स व्हाट अक्षय कुमार इज। ही इज बैक, ही हैज डन अ कमबैक। और ये मूवी डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो 200 से 250 करोड़ कहीं भी नहीं है, डेफिनेटली 200 से 250 करोड़ जा रही है। इस मूवी का म्यूजिक हो, परफॉर्मेंसेस हो, ओवरऑल बहुत ही अच्छी, सेटिस्फाइंग, ऑनेस्ट फिल्म है स्काई फोर्स। अगर आपने देखी नहीं है, डेफिनेटली आप देखने जाइए ये मूवी को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कभी भी, बट मिस मत कीजिए स्काई फोर्स को। अगर ये मूवी आपको देखनी है, क्यों देखनी चाहिए? मूवी के पेट्रोटिज्म के लिए, ट्रूली ऑनेस्ट पेट्रोटिज्म के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए, म्यूजिक के लिए, ट्रूली अ मास्टरपीस सिनेमेटोग्राफी एंड मास्टरपीस कैमरा एंगल। जिस तरीके से शूट किया है ना, एयर स्ट्राइक्स को बताया है यहाँ पे, बहुत ही ट्रूली अमेजिंग है। सेटिस्फाइंग विजुअल्स हम देखते हैं स्काई फोर्स में, अच्छा लगता है। सो ओवरऑल देखते हुए मैं स्काई फोर्स को दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। यस, 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर स्काई फोर्स। अगर आपने देखी है, आपको कैसी लगी आप नीचे लिख के बताइए, और मेरा ये रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज, इंटरेस्टिंग तरीके के टेक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।